आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ के तमाम नाजरीन को यौम महाराष्ट्र और लेबर डे की मुबारकबाद। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। यौम महाराष्ट्र के मौके पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के मैदान पर मुनक्किद किया गया परचम कशाई का खुसूसी प्रोग्राम। इलाकाई कमिश्नर मधुकर राजे आर्दड़ के हाथों अदा की गई रस्म परचम कशाई। नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन का किया गया इस्तकबाल। रियासत महाराष्ट्र के यौम तासीस पर सरकारी और नीम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में लहराया गया कौमी परचम और दी गई तिरंगे को सलामी। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद। मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से मनाया गया लेबर डे और शहर में निकाली गई रैली। हजारों की तादाद में इंडस्ट्रियल लेबर, माथाड़ी मजदूर, हमाल और मेहनत कश अफराद हुए रैली में शामिल। और शिद्दत की गर्मी और धूप की तमाज़त से जायकवाड़ी डैम का पानी आबी बुखारात में हो रहा है तब्दील और फजा में हो रहा है शामिल। तालाब में पानी का जखीरा सिर्फ 11%। आवाम को मोहतात होकर किफायत से करना होगा पानी का इस्तेमाल। अब खबरें तफसील से। हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र डे के मौके पर परचम कुशाई का खुसूसी प्रोग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस के देवगिरी मैदान पर रखा गया, जहां डिविजनल कमिश्नर मधुकर राजे आर्दड़ के हाथों कौमी परचम लहराया गया। नाजरीन, यूं तो हर साल महाराष्ट्र डे के मौके पर औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर के हाथों परचम कशाई की रस्म अदा की जाती है, मगर चूंकि लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर इन दिनों ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, लिहाजा इस साल जिले की खुसूसी परचम कशाई की रस्म इलाकाई कमिश्नर मधुकर राजे आर्दड़ ने ही अदा की और कौमी परचम को सलामी दी गई। इस मौके पर पुलिस महकमे की जानिब से परेड की गई, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों की 6 टुकड़ियों ने शिरकत की, जिसके बाद पुलिस महकमे में गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान और मुलाजिमीन को इलाकाई कमिश्नर के हाथों इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर के अलावा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, रूरल SP मनीष कलवानिया, म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे, शिवसेना उद्योग ग्रुप के कायद अंबादास दानवे, साबिक मेयर नंद कुमार घोडेले और दीगर अफसरान और मुलाजिमीन के अलावा शहरियान की भी बड़ी तादाद में मौजूदगी थी। यौम महाराष्ट्र के मौके पर सरकारी दफातर और दीगर इदारों में भी कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। जिला कलेक्टर ऑफिस में रियासत महाराष्ट्र का यौम तासीस जोशो खरोश से मनाया गया, जहाँ जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अरविंद लोखंडे, असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर और डिप्टी कलेक्टर देवेंद्र खटके, RDC विनोद खिरोड़कर और तमाम डिप्टी कलेक्टर्स व HODs और दीगर अफसरान और मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर में भी महाराष्ट्र डे और लेबर डे के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जहां म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों परचम कशाई की रस्म अदा की गई और कौमी परचम को सलामी दी गई। इसके बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने तमाम अफसरान और मुलाजिमीन को यौम महाराष्ट्र की मुबारकबाद पेश की और कहा कि 13 मई को हज हाउस की इमारत में पहली मरतबा यौम महाराष्ट्र के मौके पर और कहा कि हमारे जिले में लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा और पोलिंग के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बेशतर अफसरान और मुलाजिमीन को इलेक्शन ड्यूटी दी गई है, लिहाजा वो पोस्टल बैलेट के जरिए या फिर EVM पर अपना हक़ रायदही ज़रूर अदा करें। इसी तरह उन्होंने शहरियान से भी अपील की कि दस्तूर हिंद ने हर शहरी को जिसकी उम्र 18 साल मुकम्मल हो चुकी है, उसे अपनी पसंद के उम्मीदवार को मुंतखब करने, वोट देने का इख्तियार दिया है, लिहाजा तमाम वोटर्स अपने इस बुनियादी हक़ को ज़रूर बज़रूर अदा करें और रायदही में हिस्सा लें। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, कारगुजार एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, राहुल सूर्यवंशी, अंकुश पांडरे, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KM फालक, राजीव संधा और दीगर अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित माझे सहकारी अधिकारी, कर्मचारी, या ठिकाणी उपस्थित पत्रकार, माजी कर्मचारी सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो। या वर्षी अत्यंत महत्त्वाचं वर्ष आहे। या वर्षामध्ये आपल्या लोकशाहीला मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने राज्यघटनेने आपल्याला प्रत्येकांना
एक मूलभूत हक्क दिलेला आहे, जे की मतदान करण्याचा. 18 वर्षावरील सर्वांना मतदान हक्क बजावण्याचा अधिकार आहे आणि आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडण्याची अधिकार आहे. आणि या सर्व प्रक्रिया पार पडण्यासाठी बरेच महानगरपालिकेचे अधिकारी कर्मचारी निवडणुकी कामामध्ये व्यस्त असेल, जरी आपल्या या भागात तुमच्या मतदानाचा अधिकार असेल किंवा कुठेही असेल, जर तुम्ही इलेक्शन ड्युटीमध्ये लागलेला असेल, तुम्ही इलेक्शन ड्युटी सर्टिफिकेट घेऊन त्या ठिकाणी मतदान करू शकता. तसेच जर तुम्हाला आधीचपासून निवडणुकीची ड्युटी लागली असेल तर तुम्ही पोस्टल बॅलेटच्या माध्यमातूनही तुम्हाला मतदानाचा हक्क तुम्ही बजावू शकता. मित्रांनो, आपण त्या भारतीय देशामध्ये राहतो आणि प्रत्येकांना हा राज्यघटनेची आपल्याला अधिकार मिळालेला आहे. आणि मला नक्कीच खात्री आहे, माझे विशेष करून सर्व कर्मचारी बंधू आणि सर्व परिवारासकट आपण आपल्या मतदानाचा हक्क 100% बजावतील अशी मला खात्री आहे. त्या भागामध्ये तर मे 13 तारखेला आहेतच. आणि तसेच ह्या ठिकाणी निवासी असेल परंतु ज्या ठिकाणी मतदार यादीमध्ये नाव असेल त्यांनी त्यांचा हक्क बजवावा. कारण भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनाप्रमाणे ज्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्याचे दिवस असतात त्या दिवस सुट्टीही जाहीर केलेली आहे. आणि आपणच नव्हे, आपल्या आसपास परिसरातील सर्व लोकांना आपल्या भारतीय राज्यघटनेने दिलेला हा मूलभूत हक्क सर्वांनी आनंदाने या ठिकाणी बजवावा असे मी या ठिकाणी आवाहन करतो. कांग्रेस पार्टी के अहदेदारान और वर्कर्स ने भी आज यौम महाराष्ट्र मनाया और शाहगंज इलाके में मौजूद गांधी भवन में पार्टी के शहर सदर यूसुफ शेख के हाथों कौमी परचम लहराया गया. इसी तरह लेबर डे के मौके पर शाहगंज में मौजूद बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उनकी तालीमात और खिदमात को याद किया गया. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सभी अहदेदारान, सीनियर वर्कर्स और सभी सेल के सुदूर भी मौजूद थे. हज हाउस की इमारत में भी पहली मर्तबा यौम महाराष्ट्र के मौके पर वक्फ ट्रिब्यूनल के मेंबर अनीस शेख के हाथों कौमी परचम लहराया गया और राष्ट्रगीत पढ़ा गया. इस मौके पर हज हाउस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जकीउद्दीन सिद्दीकी, अब्दुल बारी पटेल, वक्फ ट्रिब्यूनल के रुकन मोहम्मद मोहिउद्दीन मुईद और वक्फ ट्रिब्यूनल हज हाउस के दीगर मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे. यौम महाराष्ट्र के मौके पर म्यूनिसिपल स्कूलों में भी परचम कुशाई की रस्म अदा की गई और मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए गए. इसी तरह ओपन हाउस प्रोग्राम भी मुनाकिद किया गया. इस ज़िम्न में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान के हाथों परचम लहराया गया और तलबा ने बैंड की धुन पर कौमी तराना गाया और तिरंगे को सलामी दी. इसके बाद तालीमी साल के आखिरी दिन ओपन हाउस मुनक़िद किया गया, जहां तलबा के सरपरस्तों को उनके बच्चों का तालीमी प्रोग्रेस कार्ड दिया गया और उनमें कौन सी खुसूसियात हैं, कौन से मजमून में वो आगे हैं और कौन से मजमून में छुट्टियों में उन पर मेहनत करने की ज़रूरत है, इन तफसीलात से असातिज़ा ने सरपरस्तों को वाकिफ़ करवाया. इस मौके पर गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिनके हाथों न सिर्फ तलबा को प्रोग्रेस कार्ड तकसीम किए गए बल्कि उन्हें मिठाइयाँ भी खिलाई गईं. इसके अलावा उन्हें तंबाकू आमेज़ अशिया से गुरेज करने का अहद दिलाया गया. ओपन हाउस को कामयाब बनाने में स्कूल के असातिज़ा ने अहम रोल अदा किया. इसी तरह भड़कलगेट इलाके में मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेंट्रल नूतन मिडिल स्कूल में भी एक तकरीब मुनक़िद की गई, जहां स्कूल की सदर मुअल्लिमा कामिनी सुरंगलीकर ने परचम कशाई की रस्म अदा की. इसके बाद कौमी तराना और महाराष्ट्र गीत पढ़ा गया. इसी तरह स्कूल स्टाफ और तलबा को तंबाकू आमेज़ अशिया का इस्तेमाल न करने का अहद भी दिलाया गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए गए. लेबर्स डे के मुनासिबत से मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से एक रैली निकाली गई और महाराष्ट्र डे व यौम मजदूर मनाया गया. वाज़ेह है कि हर साल 1 मई का दिन लेबर डे की हैसियत से भी मनाया जाता है, लिहाजा इस मौके पर मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें माथाड़ी कवानीन पर सख्ती से अमलावरी का मुतालबा किया गया. इसी तरह मरकजी हुकूमत की जानिब से कारखानादारों के मफाद में लेबर एक्ट में की गई तरमीम पर भी सख्त एतराज़ जताए गए. मराठवाड़ा लेबर यूनियन के सेक्रेटरी एडवोकेट सुभाष
सांगवेकर, वक्फ प्रॉपर्टी बचाओ वर्कर साथी खुर्रम भाई, देवीदास कीर्ति शाही, प्रवीण सरकटे और भगवान भोजने की रहनुमाई में ये रैली निकाली गई। इस रैली में इंडस्ट्रियल लेबर्स, माथाड़ी मजदूर, हमाल और दीगर मेहनतकश अफराद बड़ी तादाद में शामिल थे। यौम महाराष्ट्र के मौके पर प्रियदर्शनी स्कूल के तलबा ने कोरस गीत हम होंगे कामयाब गाया। इसी तरह मलखाम नामी खेल के मुख्तलिफ करतब दिखाकर हाजरीन से दाद वसूल की। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर तलबा की हमजहत तरक्की के लिए म्यूनसिपल स्कूलों में निसाबी तालीम के अलावा तलबा को स्पोर्ट्स और मौसीकी व संगीत भी सिखाए जा रहे हैं, जिसका नमूना प्रियदर्शनी स्कूल के तलबा ने आज यौम महाराष्ट्र के मौके पर म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर में परचम कशाई के बाद पेश किया। प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल के तलबा ने हम होंगे कामयाब कोरस गीत गाकर हाजरीन से दाद वसूल की, जबकि मिडिल स्कूल के तलबा ने मलखाम के मुख्तलिफ करतब दिखाकर म्यूनसिपल कमिश्नर व दीगर आला अफसरान को और मुलाजमीन को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। वाज़ेह रहे कि इन तलबा ने मलखाम मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया है और आज उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि वाकई वो इस अवार्ड के हकदार भी हैं। स्कूल के सदर मुदर्रिस संजू सोनार की रहनुमाई में स्कूल के असातिज़ा तेजस्विनी देसले, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टीचर काका साहब जाधव, कृष्णा कुमार विधाते, गुलाब चौहान, कुणाल येरे ने इन तलबा को ट्रेन किया, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद पेश की। मराठवाड़ा के साकिनान के लिए मोहतात होकर इंतहाई किफ़ायत से पानी का इस्तेमाल अब लाजमी हो गया है। जायकवाड़ी तालाब के ज़राए ने इत्तला दी है कि तालाब में सिर्फ 11% पानी बाकी बचा है। जायकवाड़ी तालाब की सतह आब तेजी से नीचे जा रही है और ये खतरे की घंटी है आइंदा दिनों के शदीद आबी कहत की। ताहम इलाका भर के साकिनान अगर एहतियात और काट कसर से पानी का इस्तेमाल करें तो इस आबी कहत से बचा भी जा सकता है और जायकवाड़ी का पानी बारिश के मौसम की आमद तक किसी तरह जरूरत की तकमील करता रहेगा। वाज़ेह हो कि इन दिनों इंतहाई शदीद मौसम और तपिश के सबब मराठवाड़ा के कई तालाब सूखने की सूरत को पहुंच चुके हैं और ये तालाब नीचे के तल को पहुंच गए हैं। 877 तालाबों में आज सिर्फ 15% या उससे कुछ जायद व कम ज़ख़ीरा आब बचा है। साल गुज़िश्ता भी मानसून की देरी से आमद और गैर इत्मीनान बख्श बारिश के सबब जायकवाड़ी और दीगर तालाबों की सतह में इत्मीनान बख्श इजाफा नहीं हो पाया था और अब शदीद मौसम और तपिश के सबब नाथ सागर समेत बहुत सारे तालाब सूखने लगे हैं। इंतजामिया ने इलाका भर के अवाम से पानी बचाने और एहतियात से खर्च करने की अपील की है। फुलंबरी हल्का असेंबली में इलेक्शन ऑफिसर्स, BLOs और दीगर अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग मुनाकिद की गई। लोकसभा चुनाव 2024 की मुनासिबत से फुलंबरी असेंबली इंतखाबी हल्के के तमाम BLOs के साथ इलेक्शन इंस्पेक्टर व ऑफिसर की VC के ज़रिए मुनक़िदा इस मीटिंग में राब्ता कायम किया गया और मज़कूरा ऑफिसर ने BLOs और दीगर चुनावी खिदमात पर मामूर अफसरान को हिदायत दी कि BLO बज़ात खुद वोटर्स से रब्ता करें और 100% वोटर्स को वोटर्स इंफॉर्मेशन स्लिप तकसीम करने, वोटिंग के दिन वोटर रहनुमाई के पॉइंट कायम करने और दीगर ज़रूरी सहूलियात से मुताल्लिक़ बार बार जांच पड़ताल करके इत्मीनान कर लें। नेज़ वोटिंग का तनासुब बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इस तरह के कई कामों से मुताल्लिक़ हिदायत इस VC मीटिंग में दी गई। सुपरवाइज़र और BLO को खास तौर पर इस मीटिंग में मौसर हिदायत दी गई हैं। इस मीटिंग में कई अफसरान आला ने हिस्सा लिया और रहनुमाई की। शहर में कोकनवाड़ी की काली मस्जिद इलाके में ड्रेनेज लाइन फूट गई और तमाम तर रास्ते पर गंदा व बदबूदार पानी बह रहा है। अजियतों का सामना कर रहे साकिनान ने फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। ड्रेनेज लाइन के फूट कर बहने वाले इस गंदे व बदबूदार पानी से गुजरने की मजबूरी ने यहाँ के साकिनान की सेहत आम्मा को ही खतरे में डाल दिया है। जाबजाए गंदा पानी जमा होकर इस पर मच्छर मक्खियाँ मंडला रही हैं। नमाजियों को मस्जिद जाने में दिक्कतों का सामना है, जबकि ख़वातीन और बच्चे इस पानी में गिरते पड़ते गुजरने पर मजबूर हैं। गंदगी के सबब यहाँ वबाई अमराज के फूट पड़ने का अंदेशा है। इन तमाम परेशानियों के सबब अब साकिनान भी शदीद मुश्तइल हो चुके हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि अंदरून 15 यौम अगर इस इलाके की ड्रेनेज लाइन की दुरुस्ती न की गई तो इस इलाके से बहते वो जमा हुए गंदा पानी को लेकर ही म्यूनसिपल कारपोरेशन पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। रमजान के महीने में भी ऐसी थी तकलीफ हमारे को, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे। हाँ, और अगर नहीं करे तो फिर बराबर वो हफीज में पहुंच जाएंगे बच्चे कच्चे लेके। रमज़ान महीने में हमने रमज़ान का महीना ऐसी बोबास में निकाले
मगर अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही और बूढ़े ज़ईफ़ बच्चे सब बीमार पड़ जाएंगे। कभी एक आधे ज़ईफ़ को कुछ हो जाएगा तो हम कॉर्पोरेशन ऑफिस को पहुंच जाएंगे। और ये गंदगी का पानी भी 15 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो ये पानी पूरा ले जाके कलेक्टर कौन सा महानगर पालिका में डाल देंगे और वहाँ हम आके बैठ जाएंगे। मैं कोकनवाड़ी काली मंदिर से बोल रहा हूँ। ये जो हमारे बस्ती की परेशानी है जो 1 साल से टेढ़ी है, यहाँ पे पूरे बच्चे सब बीमार हैं। यहाँ आने जाने की इतनी तकलीफ है कि घर से बाहर नहीं निकल सक रहे। इतनी गंदगी बह रही है कि पूरे घर में मच्छर है और यहाँ पे डेंगू की बीमारियाँ हो रही है और बच्चों की गैस्ट्रो हो रहा है और इतनी गंदगी है कि बस यहाँ पे खड़े भी नहीं रह सकते। मैडम आप देख सकते हैं गली का रूप, इतनी बीमारी हो रही है यहाँ पे कि बस कोई भी आ रहा खाली थोड़ा बहुत राइडिंग कर रहा है और चल जा रहा है। यहाँ पे काम करने वाला कोई है नहीं, बस्ती को देखने वाला कोई है ही नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे बस्ती की तरफ ध्यान दें और यहाँ का काम करें। वेलकम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसके जरिए दरख्वास्त की गई है कि आइंदा तालीमी साल से कॉरपोरेशन के बंद कर दिए गए स्कूल दोबारा शुरू किए जाए। यहाँ रहे कि पिछले अरसे शहर के मुख्तलिफ इलाकों के ऐसे म्यूनसिपल स्कूल जहाँ तलबा की तादाद 20 से कम दर्ज की गई थी, उन स्कूलों को बंद कर दिया गया था। उन बंद कर दिए गए 14 स्कूलों में अगर CBSE और दीगर पैटर्न्स के स्कूल शुरू कर दिए जाएं तो तलबा को मेयारी तालीम की तदरीस तो मुमकिन होगी ही, बल्कि दूसरी जानिब इन स्कूलों में तलबा की घटती तादाद भी बढ़ जाएगी। यहाँ रहे कि म्यूनसिपल स्कूलों में आमतौर पर गरीब व मुतवस्सित तबके के तलबा ही तालीम हासिल करते हैं। मौजूदा मुकाबला आराई के दौर में म्यूनसिपल स्कूलों में भी तलबा को बेहतरीन और मेयारी व जदीद तर्ज की तालीम देना वक्त की ज़रूरत है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के ज़रिए पिछले दिनों जब गुरु ऐप शुरू किया गया तो उसका फ़ायदा हुआ था और तर्क तालीम कर चुके 1300 तलबा स्कूल वापस आ गए थे। तलबा की हाज़िरी 84% तक पहुँच गई थी। 50 स्कूल डिजिटल कर दिए गए और देखा यह जा रहा है कि मौजूदा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर शोबे तालीम को ज़ाती तवज्जो देकर ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सर और फ़ाल बनाने के इक़दामात कर रहे हैं, जिसके सबब म्यूनसिपल स्कूलों में एक नया तालीमी इनकलाब मुतवक्को है। इन्हीं अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटर से इस मेमोरेंडम के ज़रिए मुतालबा किया गया है कि बंद किए हुए स्कूल दोबारा शुरू करने के इक़दामात किए जाएँ। ये मेमोरेंडम वेलकम तालीमी समाजी व सकाफ़ती इदारे के सेक्रेटरी अजहर पठान की क़ियादत में पेश किया गया, जबकि इस मौके पर जय शिंदे, जाहिद अल कसीरी, वसीम मिर्ज़ा, सैयद तलहा और सुशील मनीथे भी मौजूद थे। तो हमारा ये कहना है कि जहाँ हम एक अच्छा काम बच्चे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और अच्छी शिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी तरह कि जो 14 स्कूल जो बंद हुए, तो हमारे जो जितने 550 जो महानगर पालिका में टीचर है, हम नई उपाय योजना क्या कर सकते हैं, नवीन उपक्रम क्या कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं खासगी स्कूलों में, वो ताकि महानगर पालिका में भी स्कूल में आए। हम जाए तो स्मार्ट सिटी में जा रहे हैं, हम जो है तो 50 स्कूल डिजिटल बना रहे हैं, तो संख्या ज़्यादा होने से कम हो रही है, तो इसकी संख्या बढ़ना चाहिए। खेत रास्ते को खुला करने का मुतालबा करते हुए पैठन तालुके की आदिवासी और अल्प भूधारक किसान खवातीन ने बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी। यहाँ रहे कि तालुका पैठन में जायकवाड़ी तालाब के पहलू में आबाद मजाफात आमरापुर वाघुंडी के घट नंबर 17 में खेतों को जाने वाला गाड़ी रास्ता जो पहले से मौजूद है, लेकिन अब यहाँ नाथ कंपनी के सनतकार व मालिक श्री रंग किशन अग्रवाल और जीवन लता नंदकिशोर कागलवार जैसे धन्ना सेठों ने इस गाड़ी रास्ते को बंद कर दिया है और यहाँ से आवाजाही बंद कर दी है। इस मामले को लेकर और दोबारा इस रास्ते को खोल देने के मुतालबे पर आमरापुर वाघुंडी के कलील अराजी के मालिक और आदिवासी किसान खवातीन सविता पोपटवाड़े, सुमनबाई जलिंदर डोरस, सुनीता डोरस वो मीरा गायकवाड़ और ताराबाई मालवे, अलका बर्डे, झुम्बरबाई बर्डे ने पैठन के तहसील दफ्तर पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी है और मुतालबा पूरा होने तक पीछे न हटने का इंतबाह इन भूख हड़तालियों ने दिया है। रस्त्याचा विषय, मी एक गरीब महिला आहे आदिवासी, मला रस्ता हवा आहे आणि ह्या कंपनीच्या मालकाचं नाव आहे श्रीरंग किशन अग्रवाल व जीवनलता नंदकिशोर कागदीवाल यांनी रस्त्याचं काम बंद करून JCB आणून खड्डे खोदून रस्त्याचं काम बंद केलेलं आहे। सगळे लाकडं त्यांनी रस्त्याने पांगले, आम्हाला जायला सुद्धा रस्ता राहिलेला नाही। आपल्यासोबत काही आणखीन महिला उपोषणाला बसलेल्या आहेत। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर।
यौम महाराष्ट्र के मौके पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के मैदान पर मुनक्किद किया गया परचम कशाई का खुसूसी प्रोग्राम। इलाकाई कमिश्नर मधुकर राजे आर्दड़ के हाथों अदा की गई रस्म परचम कशाई। नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन का किया गया इस्तकबाल। रियासत महाराष्ट्र के यौम तासीस पर सरकारी और नीम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में लहराया गया कौमी परचम और दी गई तिरंगे को सलामी। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद। मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से मनाया गया लेबर डे और शहर में निकाली गई रैली। हजारों की तादाद में इंडस्ट्रियल लेबर, माथाड़ी मजदूर, हमाल और मेहनत कश अफराद हुए रैली में शामिल। और शिद्दत की गर्मी और धूप की तमाज़त से जायकवाड़ी डैम का पानी आबी बुखारात में हो रहा है तब्दील और फजा में हो रहा है शामिल। तालाब में पानी का जखीरा सिर्फ 11%। आवाम को मोहतात होकर किफायत से करना होगा पानी का इस्तेमाल। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।